अभी गाज़ियाबाद में 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई है। हुआ ये था कि उसमें 3 बहनें हैं और वो तीनों बहनों ने सुसाइड कर लिया। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कोई भी चीज़ हो, एक अच्छा और एक बुरा। तो ऐसे ही जो ये मोबाइल है, मोबाइल के भी इसी तरह से 2 पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो बुरा तो अच्छा तो ये हो गया कि हम अपने अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ काम कर रहे हैं इस पे, जैसे कि हम कॉल कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की कुशलता ले रहे हैं, अपने परिवारजनों की कुशलता ले रहे हैं और वीडियो कॉल करके उन्हें देख रहे हैं, उनकी कुशलता ले रहे हैं। ये हो गया। और आजकल जो है ये पढ़ाई के लिए ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उस एक ये हो गया। और वीडियो बना रहे हैं लोग, तो जो लोग अच्छी वीडियो बना रहे हैं अपने काम के लिए, अपने कमाई करने के लिए, तो वो भी एक अच्छे तरीके से ही इस्तेमाल करना हो गया। और दूसरा पहलू इसका दूसरा पहलू है इसका कि जो हम गंदी चीज़ों में, गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उसका दूसरा पहलू ये है जैसे कि ऑनलाइन गेम खेलना है या उल्टी-सीधी वीडियो बनाना है, नंगा नाच करना है। ये इसका या चोरी-चकोरी में इस तरह की चीज़ों में हम मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो जो इसका दूसरा जो गलत पहलू है वो ये हो गया। तो अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी एक हाल-फिलहाल में गाज़ियाबाद में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। उसमें क्या हुआ है कि उसमें 3 बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ थीं 3, और वो उनका जब से लॉकडाउन लगा था उनका स्कूल आना-जाना बिल्कुल बंद था। मोबाइल पे वो ऑनलाइन गेम खेलती थीं। कोरियन गेम था कोई, तो वो उसे खेलती थीं और उसमें टास्क दिए जाते थे। वो टास्क को उन्हें कंप्लीट करना होता था। तो पहला टास्क तो उसमें होता था कि अपने घर वालों से बात नहीं करनी है बिल्कुल भी, साइलेंट हो जाना है, यानी कि चुप हो जाना है, बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करनी है, ये टास्क कंप्लीट करो। तो उन्होंने बच्चियों ने जैसे बात करना बंद किया, ये टास्क उन्होंने पूरा कर लिया। फिर एक दूसरा टास्क आया कि एक ही रूम में बंद हो जाओ। 3 थी, तीनों बहनें अलग-अलग मोबाइल पे खेलती थीं अपने-अपने अलग, कि एक ही कमरे में बंद हो जाओ। तो उन्होंने वो टास्क पूरा कर लिया। अब एक ही रूम में जो है वो बंद हो गईं। फिर तीसरा टास्क आया उन्हें, उनका बहुत ही भयानक और दिल दहलाने वाला। जबकि उनके माँ-बाप को ये पता था कि ये गेम खेल रही हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं, घर में ही रह रही हैं। उन्हें भी ये मुझे नहीं पता अभी उनका बेचारों का क्या रहा, ख़ैर बहुत बुरी, बहुत दुखद घटना है उनके साथ। लेकिन हर किसी को होता है कि चलो जो बच्चा है, इतनी जानकारी नहीं होती, बच्चा है अपना, चलो लग रहा है, अपने कुछ कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो घर में है तो कुछ तो करेगा ही बच्चा। तो एक लड़की तो थी 16 साल की, एक शायद कुछ कम, मेरे इतना ध्यान नहीं है, और एक थी 12 साल की। वो तीनों थीं। तो वो कमरे में बंद हो गईं, 2 टास्क उन्होंने पूरा कर लिए। फिर तीसरा टास्क जो था, रात में 2 बजे उन्होंने जो है गेट लॉक करने के बाद में छलांग लगाई तीनों ने एक साथ। गेम के अंदर ये बोला गया था कि अगर तुम जो है मरने के बाद भी जो है, सुसाइड करने के बाद भी अपने ग्रुप बनाओगे वहाँ पे, तो तुम्हें उस ग्रुप में शामिल होना है। और उन्हें कुछ लालच दिया जाता है, तभी जो है ये बच्चे या कोई भी हो गेम खेलने के लिए वो इस तरह का करते हैं। और उन्होंने रात में 2 बजे तीनों ने एक साथ बालकनी से कूद के और 9वीं मंजिल से उन्होंने छलांग लगा ली तीनों ने। और इतना भयानक आवाज़ थी कि जो आसपास के लोग थे वो दहल गए कि पता नहीं क्या हुआ, एक साथ तीनों का गिरना। और सबने जब बाहर को सभी लोग उधर को ये भारत सोसाइटी है, भारत सोसाइटी की बात है, तो सभी लोग उधर को दौड़े, वहाँ जाकर देखा तो तीनों जो है खून खच्चर हुए पड़े थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोबाइल के, अपने बच्चों को मोबाइल दो, लेकिन ध्यान रखो गेम खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो, या पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि चलो ठीक है, अगर वीडियो वगैरह वो बना रहे हैं बच्चे, तो वहाँ तक भी ठीक है कि उसकी जान तो बची हुई है। लेकिन माँ बाप को पता जब चलता है कि जब वो सुसाइड कर लेते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि भई अपने बच्चों का ध्यान रखो इन चीज़ों के लिए। बहुत बुरा टाइम है, अपने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखो।